राधे, जय श्री कृष्ण। एक प्रश्न करता हूं आप सबसे, आप में और मुझ में क्या अंतर है, क्या फर्क है? अगर सच कहूं तो आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है और ये अटल सत्य है। जैसे आपने जन्म लिया वैसे मैंने भी जन्म लिया, लेकिन अगर आज आप मुझे देखना चाहते हैं, अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं, अगर आप मुझे आज पसंद करते हैं तो कोई ना कोई तो ऐसा कारण होगा जिस कारण आप मुझसे जुड़े हैं। लेकिन कभी भी आपने इस गहराई से सोचा कि वो कारण क्या है, वो यथार्थ क्या, वो सत्य क्या है? तो चलिए राहु केतु के इस एपिसोड में, जो कि एक फाइनल चैप्टर है इस सीरीज का, उसमें आपको वो प्रेरणा देना चाहता हूं जो मेरे जीवन की प्रेरणा बनी। और उम्मीद ये भी करता हूं कि आप भी इस हकीकत से जुड़ेंगे और आप अपने जीवन में उस मुकाम को अचीव करेंगे जो सदैव आप करना चाहते थे। जब मेरे अंदर थोड़ा सा ज्ञान आया, जब मेरे अंदर थोड़ी सी समझ आई, तो सबसे पहले एक ही चेतना आई कि मैं कौन हूं। लेकिन ये जो चेतना थी मैं कौन हूं, वो बहुत अर्ली स्टार्ट हो गई थी मेरी लाइफ में। खास करके उस समय जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था 30 नवंबर 1995 को, और आज 2022 चल रहा है, 27 साल। अगर 27 साल से मेरे अंदर एक चेतना है जो बार बार मुझे कहती है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो आप ये सोचिए इसके लिए मैंने परिश्रम क्या किया होगा। और परिश्रम का अर्थ ये नहीं होता कि आप फिजिकली परिश्रम करें। परिश्रम का अर्थ ये होता है कि आप अपनी आत्मा तक पहुंचे, आप अपनी एनर्जी तक पहुंचे, और यही आपकी यात्रा होती है, यही आपका अटल सत्य होता है। मैंने कभी भी इस चीज को नहीं माना कि मेरा शरीर ही मेरा सत्य है, क्योंकि अगर हम अपने शरीर को सत्य मानते हैं तो इस शरीर का अंत होना निश्चित है। ये तो स्वाहा होगा ही, तो फिर ये मेरा सत्य कैसे हो सकता है? तो सत्य तो वो है जो जानने के लिए ही हमें ये शरीर मिला है, ताकि हम इस शरीर का उपयोग करके उस सत्य तक पहुंच सके। राहु केतु हमेशा मेरे बहुत प्रिय रहे हैं, प्रिय इसलिए रहे हैं और मैं उनका आज धन्यवाद करना चाहता हूं। तहे दिल से, अंतरात्मा से आज मैं राहु केतु का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स मुझे नहीं दी होती तो मैं उनको उस तरह से नहीं समझ सकता जिस तरह से दुनिया ने आज तक उसको समझा है। मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, अगर किसी चीज ने अमृत को ग्रहण कर लिया तो क्या अमृत में इतना पावर नहीं होता कि वो विष को खत्म कर दे? पहला प्रश्न है आपसे। अमृत तो अमृत ही होता है, तो जब अमृत हमारे अंदर बहता है तो वो विषैला कैसे हो सकता? फिर तो वो अमृत ही है। दूसरी बात, जब भी कोई भी ग्रह हो जिसमें ईश्वरी शक्ति जुड़ जाती है तो वो ग्रह अपने आप में पावरफुल बन जाता है। आपको बताना चाहूंगा, जब समुद्र मंथन हुआ उस समय राहु का विभाजन हुआ केतु के द्वारा। इसका अर्थ यह है कि जब श्री हरि ने सुदर्शन चक्र चलाया तो ये जो मस्तक है, ये जो पार्ट है वो राहु और ये जो पार्ट है वो केतु बन गया है तो लेकिन वो एक ही है, तो वो एक ही। तो ये भी एक अटल सत्य है कि जब जब ईश्वर ने किसी को भी मुक्त किया है तो वो सदैव मुक्त ही हो गए, वो सदैव मुक्त हो गए। क्योंकि अगर ईश्वर के द्वारा कोई मारा जाता है तो फिर उसे मुक्ति मिलती है। ये अटल सत्य है, ये सबसे बड़ा अटल सत्य है कि अगर ईश्वर कारण बन रहा है आपकी मुक्ति का तो फिर आपको मुक्ति मिलना निश्चित ही है, फिर आपको अमृत मिलना निश्चित ही है। राहु केतु को जानबूझकर इस तरह से प्रेजेंट किया गया है क्योंकि जितना भ्रम में ये दुनिया रहेगी उतना ही अच्छा है इस कलयुग के लिए। क्योंकि अगर सत्य जाने गई तो वो इस कलयुग की माया से परे कैसे हट सकती है? सबसे पहले हमें यही सोचना चाहिए था कि राहु केतु हमेशा वक्री क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही सब कुछ है, ये अपने आप में ही सब कुछ है और इसी में सारा आंसर छुपा हुआ है। राहु केतु वक्री होने का अर्थ यह है कि तुम्हें अपने ज्ञान से जुड़ना है, तुम्हें अपने सच से जुड़ना है, तुम्हें अपनी यात्रा से जुड़ना जो कि तुम्हारा आरंभ है।
और जब तक हम अंतर्मन से इस यात्रा को शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर उससे जुड़ेंगे कैसे। राहु केतु सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रह हैं, चाहे आप इन्हें छाया ग्रह कह सकते हैं, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रह होते हैं और इनका एक ही पर्पस होता है कि आपकी चेतना को जागृत करना, आपके अंदर उस शक्ति को जागृत करना जो कहीं ना कहीं आप भूल चुके हैं, जो आपका अस्तित्व है उसको जागृत करना जो आप भूल चुके हैं। और राहु केतु यही करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, मेडिसिन जब कम मात्रा में ली जाती है तो वो मेडिसिन का काम करती है, लेकिन जब उसी मेडिसिन को आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो आपके लिए जहर बन सकती है। इस चीज को कभी आपने सोचा? राहु केतु एक मेडिसिन है, तो इसकी मात्रा उतनी ही लेनी चाहिए हमें अपने जीवन में जितनी हमें आवश्यकता है। आटे में नमक डलता है, लेकिन कभी आपने ये सुना है कि नमक के अंदर ही आटा डलता है? ये पॉसिबल नहीं होता। राहु केतु वो कुंजी है, वो की है, लेकिन वो चाबी छोटी सी है, लेकिन वो बड़े ताले को खोल सकती है। कोई भी ताला होता है वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो एक छोटी चाबी से ही खुलता है। राहु केतु आपका सीक्रेट है, आपकी वो की है लाइफ की, जिसके द्वारा आप आपको अनलॉक कर सकते हो। और अनलॉक करना किसको? अनलॉक आपको आपके हार्ट चक्रा को करना है। आपने कभी ये सोचा है? आज आपसे एक बात शेयर करता हूं कि कलयुग में जो भी प्राणी आए हैं उनको 5 कलाओं से ऊपर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, वो उसके ऊपर जा ही नहीं सकता। तो 5 कलाएं कौन सी होती है? रूट चक्रा से लेके ये जो थ्रोट चक्रा है, ये 5 कलाएं हैं हमारी। अब कोई इंसान जब इससे ऊपर जाना चाहता है तो उसको उससे अधिक प्रयास करना पड़ेगा। जो ये नियति है, जो ये कंडीशनिंग है कलयुग की, उसको ऊपर उसके परे जाना पड़ेगा, उस लेयर को तोड़ना पड़ेगा, उस बाउंड्रीज को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी वो उस अटल सत्य से जुड़ सकता है। क्योंकि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, जब आप यहां और यहां पहुंच जाते हैं तो आप उस ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, उस अननोन जोन से जुड़ जाते हैं, उस अननोन नॉलेज से जुड़ जाते हैं जो आज तक इस प्रकृति पे धरा पर कभी आया ही नहीं। आपको एक चीज और बताता हूं, लॉर्ड गणेशा शिव शक्ति की संतान है, लेकिन जब आप लॉर्ड गणेशा को जुड़ेंगे, उनसे जुड़ेंगे, आप जब गणपति जी से जुड़ेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। वो क्या समझना है आपको? कि गणपति जी का ये जो शरीर है वो मानव का है, और ये जो शरीर है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो हाथी का है। ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि लॉर्ड गणेशा इज द क्रिएशन ऑफ पिता शिव एंड मां शक्ति। ये जो पार्ट है वो मां ने दिया उनको, मां पार्वती ने दिया, और ये जो पार्ट है वो किसने दिया? पिता शिव ने दिया। तो जब पिता शिव और मां शक्ति की यूनियन होता है, जब वो एनर्जी एक साथ होती है तो एक क्रिएशन होता है। एंड लॉर्ड गणेशा इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ पिता शिव एंड मां शक्ति एनर्जी। ये चीज आपको समझ में नहीं आई? और राहु केतु क्या है? मैंने आपको पहले बताया, राहु ये है, केतु ये है। तो जब ये दोनों एनर्जी मर्ज हुई तो एक पावरफुल क्रिएशन आया, और यही आपको करना है, यही आपको करना है। अब आप लोग ये पूछेंगे हम ये करें कैसे, हम ये करें कैसे? तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो हमारे अंदर वो चेतना उत्पन्न होनी चाहिए, और चेतना में ही ताकत है। सारी जो शक्ति है वो उस शरीर के अंदर नहीं है, वो आपकी उस थॉट में, उस चेतना में, उस तड़प में है। और जिस दिन आप इस तड़प में जुड़ जाते हैं तो वो जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में, वो पूर्णता वो आपको हासिल होती है। राहु केतु के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है आपको मैं बता दूं, कि आपको अपना फोकस सारा हार्ट चक्रा पे करना है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा है आपको कि आपको अर्धनारीश्वर ऊर्जा से जुड़ना है, अर्धनारीश्वर शक्ति से जुड़ना है, अर्धनारीश्वर स्तोत्रम से जुड़ना है। लेकिन आज आपको मैं वो बताता हूं कि वो उससे भी ज्यादा पावरफुल क्या चीज है, वो है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो हमारा हार्ट चक्रा है, तो जब हम अनंत नाग में जाते हैं, अनंत नाग एक म्यूजिक होता है, आप यूट्यूब पर उसको पा सकते हैं। ये एक वाइब्रेशन होती है, और जो यूनिवर्स है वो वाइब्रेशन में काम करता है, एनर्जी में काम करता है। उसकी यही भाषा होती है, उसका यही कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, यही उसका सिस्टम होता है। और अनहाद मेडिटेशन से आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन करते हैं, आप उस पीस में जाते हैं, आप अपनी ऊर्जा से जुड़ते हैं, आप अपनी शिव शक्ति से जुड़ते हैं।
जो ओम का शब्द है, जो ओम का उच्चारण है, जो ओम की गूंज है, वो सबसे पहला शब्द है जो ब्रह्मांड में उत्पन्न हुआ। तो आप ये सोचिए, ये उत्पत्ति किसकी है? ये उस शक्ति की उत्पत्ति है, ये उस शिव की उत्पत्ति है। और जो ओम है उसके अंदर अनंत नाग है, अनंत नाग है, अनंत नाग, अनंत राग, अनंत चक्र, हार्ट चक्र ओम के अंदर ही है। और जब आप इस ओम की शक्ति से जुड़ते हैं, क्योंकि ओम बोलने से आप ओम की शक्ति से नहीं जुड़ते, पहले आपको ओम को समझना पड़ेगा, ओम के क्रिएशन को समझना पड़ेगा। और जब आप ओम तक पहुंच जाते हैं तब आपको वो शक्ति मिलती है, आप रिसीव करने के जोन में आते हैं। कुछ नहीं करना है आप सबको। अगर आपको अपनी पहचान चाहिए तो हमेशा याद रखिए कि राहु केतु को आपको कर्स नहीं करना है। अगर आप उसको कर्स कर रहे हैं तो आपको शक्ति कहां से प्रदान हो सकती है? जब आप उसको बुरा कह रहे हैं तो आपको शक्ति प्रदान कहां से हो सकती है? ये सोच है आपकी, जो आप कर रहे हैं वही तो है। तो हर एक चीज जो ब्रह्मांड में है वो पावरफुल है, और इसको स्वीकार कीजिए। वो पावरफुल इसलिए क्योंकि वो पावर हमें देना चाहती है, इसलिए तो वो पावरफुल है। तो उसको स्वीकार कीजिए और उसकी शक्ति से जुड़िए। और आज मैं आपको कहता हूं, ओम ही एक माध्यम है, ओम ही एक शब्द है जिससे आप इस हार्ट चक्र की शक्ति से जुड़ सकते हैं। क्योंकि साक्षात ओम के अंदर ही ब्रह्मांड है। साक्षात ओम इज द क्रिएशन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड मां शक्तिज एनर्जी। और जो इसको जान चुका है वो उस रिसीविंग मोड में है, और जो सिर्फ शब्दों से ओम का उच्चारण करता है वो कभी भी उस शक्ति से जुड़ नहीं सकता। पहले जिससे आपको जुड़ना है उसको जानना पड़ता है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। और जब आप ये करते हैं एक हद तक जाके, तब वो उस स्टेट में आप अपने आप को पाते हैं कि आप अलाइन होते हैं बॉडी माइंड सोल से, और फिर उस ऊर्जा से आप जुड़ जाते हैं। मैं यहां हूं, आप कहां हैं, ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपको कहीं नहीं पहुंचना है, आपको सिर्फ चेतना से पहुंचना है। लेकिन वो जो ऊर्जा है वो चेतना के द्वारा आपके अंदर प्रवेश कर सकती है। ये राहु केतु का अटल सत्य है। कुंडली में राहु केतु कहां बैठा है ये मायने नहीं रखता, लेकिन एक चीज जरूर मायने रखती है कि आपका जो हार्ट है, जो सेंटर स्टेज है, वो कैसा है। और जिस दिन ये जो हार्ट है, ये जो सेंटर है, वो शुद्ध हो गया तो परमात्मा अपने आप से आके यहाँ पे वास कर लेता है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस दिन हम ईश्वर को मुख से नहीं मन से पुकारेंगे तो हमारे जो स्वर है, हमारी जो वाणी है, हमारी जो तड़प है उसके प्रति, वो अपने आप से उसके पास पहुंच जाती है। लेकिन जब तक ये दुनिया मुख के द्वारा उससे जुड़ना चाहेगी, वो कभी भी इस दुनिया को मिल नहीं सकता है। तुम्हारी चेतना, जो तुम्हारा अंतर मन है, वही एकमात्र शक्ति है जिसके द्वारा तुम ईश्वर से जुड़ सकते हो। और ये जो शक्ति है वो राहु केतु की है, क्योंकि जब राहु केतु की शक्ति मिलती है तो अर्धनारीश्वर ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जब अर्धनारीश्वर ऊर्जा उत्पन्न होती है तो तुम उत्पन्न होते हो। उस दिन तुमने जन्म लिया है, और अब तक तो हम सब मर रहे हैं, क्योंकि मरना निश्चित है। लेकिन जो मरते मरते जीवन को प्राप्त कर ले, वही सबसे बड़ी शक्ति होती है। और ये जो शक्ति है वो साक्षात ओम में है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।